सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा संडे आप लोगों का? कैसे स्पेंड किया आप लोगों ने वीकेंड? सुना है बहुत मज़े किए हैं आप लोगों ने इस वीकेंड पर। सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चंस भी ट्राई करें या नहीं करें, कि सिर्फ मज़े ही करते रहे हैं? बहुत मज़े किए। अच्छा, घर की साफ सफाई करी है तेरे? देश के फ्यूचर इंजीनियर्स को देखो क्या क्या करना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए। कपड़े भी धोए? अरे क्या बात है। वाह, गुड, वेरी गुड। चलो, सर्किट सॉल्विंग किया या नहीं किया? सर्किट सॉल्विंग और जो राशन दिया था वो कंप्लीट हुआ आप लोगों का? अच्छा, नहीं हुआ पूरा अभी? करो करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। चलो, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे सर्किट सॉल्विंग की, राइट? और अब हम इसके बाद बैटरी, व्हीटस्टोन ब्रिज, हीटिंग इफेक्ट्स, ये सब भी डिस्कस करने हैं। बट इससे पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं। आपको याद आ रहे होंगे दो मेन मेथड से, एक था मैश एनालिसिस और एक था नोडल एनालिसिस। और जहां मैं आपको छोड़ के गया था वो ये क्वेश्चन था, याद आ रहा है? इस क्वेश्चन पे मैं आपको छोड़ के गया था। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, है ना? मैश एनालिसिस तो कर चुके थे, देखो ये मैश एनालिसिस वाली सॉल्यूशन था। ये आपके सामने हम मैश एनालिसिस सॉल्व करके बता चुके थे। और आपको सॉल्व करना था इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, राइट? चलो, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले, फिर से मार्किंग कर देते हैं पूरी। सारी चीज़ें हटाकर स्टार्टिंग से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन था, है ना? राइट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 वोल्ट मार्क करेंगे। मैं वोल्टेज मार्क कर रहा हूँ ग्रीन में। ग्रीन दिख नहीं रहा है, ब्लैक में मार्क करते हैं, चलो। ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ वोल्टेज, 0 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये 10। और यहाँ एक पॉइंट आया है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स वोल्ट। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एक्स वोल्ट। अब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। अब एक काम करो, मान लो कि एक्स थोड़ी देर के लिए सबसे कम वोल्टेज है, सर्किट का सबसे कम वोल्टेज। देखो, ज्यादा भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली पता है डायरेक्शन का ही सेंस है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि 3 ओम से करंट कैसे फ्लो करेगा। आपने माना कि एक्स सबसे कम है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? I1 इधर फ्लो करेगा। फिर आपने माना कि एक्स वोल्ट 4 वोल्ट से भी कम है, तो 1 ओम में करंट इधर फ्लो करेगा। फिर आपने माना कि एक्स वोल्ट 0 वोल्ट से भी कम है, तो ये जो 2 ओम दिख रहा है इसमें करंट कहाँ फ्लो करेगा? I3 इधर फ्लो करेगा। आपने माना कि एक्स वोल्ट सबसे कम है, तो I1, I2, I3 तीनों की प्रॉपर डायरेक्शन देखो मैंने कैसे मार्क करी है। तीनों में मान के चल रहा हूँ इस तरह से फ्लो करते हुए, I1, I2 और I3। हाँ, मतलब हमने माना है कि एक्स सबसे कम है। अगर आप ज्यादा भी मान लो तीनों से, तो तीनों का करंट अंदर फ्लो करवा देना, फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन कर चुके हो, आपको याद आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था। 3 रॉड्स कनेक्टेड है, तो बताओ सेंटर पे, वो सेंटर पे टेम्परेचर कितना होगा? ये वही क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ फिर से। अब आगे, नेक्स्ट स्टेप, मुझे बताओ 3 ओम में से कितना करंट होगा? वैसे काफी लोगों ने पता है ये सॉल्व कर लिया था सही, और इसका सॉल्यूशन भी मुझे भेज दिया था काफी लोगों ने, और यही मेथड यूज किया था। तो आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा इसमें।
वैसे ही I2 कितना होगा? और I3 हाई माइनस लो वोल्टेज। जब आप डायरेक्शन मान रहे हो जीरो से एक्स वोल्ट, इसका मतलब जीरो से एक्स वोल्ट का मतलब ही आपने हाई वोल्टेज किसको माना है? आपने हाई वोल्टेज माना है जीरो वोल्ट को, लो वोल्टेज किसको माना है? एक्स वोल्ट को। तो अब आप क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा जीरो माइनस एक्स। मैं लिख देता हूँ, जीरो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। ये क्या है? ये है I3। I1, I2, I3। फिर बताओ क्या करूँ मैं? फिर आपको समझ में आ रहा है? ये देखो, ये I1 फ्लो कर रहा है तो ये I1 है, ये भी I1 है, I2, ये भी I2। अब इस पॉइंट पर देखो क्या होगा। समझ में आ गया? किरचॉफ्स लॉ। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 0। आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, तीनों वैल्यूज रखो। फाइंड x। एक बार x आ जाएगा तो x की वैल्यू को वापस रख दो। तो वापस रखने से क्या होगा? आपको I1, I2, I3 तीनों मिल जाएंगे, साइन के साथ मिलेंगे। अगर कोई आई पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन है जो आपने मानी है, कोई आई नेगेटिव भी आएगा। इसका मतलब क्या है? वो करंट की वैल्यू सही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो द डायरेक्शन दैट यू हैव अज्यूम्ड इन द डायग्राम। और आप उसके बाद मैच करके देखना, आपके आंसर्स पुराने वाले आंसर से मैच करेंगे। और ये एक्चुअली आप लोगों ने, ये जो क्वेश्चन था, ये थर्मोडायनेमिक्स में कब किया था मैं आपको बताता हूँ। ये 3 रॉड वाले क्वेश्चन होते थे। 10 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप के क्वेश्चन करे थे आपने। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इस कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? आप मानते थे इसका टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस, तीनों से कम मान लेते थे। और फिर ये मानते थे अगर तीनों से कम है तो तीनों से हीट अंदर फ्लो करेगी। और फिर तीनों का जो सम होता था वो जीरो कर देते थे। वही केस आपको यहाँ पे यूज करना है कि हम लोगों ने मान लिया कि एक्स वोल्ट तीनों से कम है, और तीनों से कम होने के बाद तीनों के करंट का सम हमने जीरो कर दिया। सॉल्व करने पर I3 की डायरेक्शन रिवर्स आ रही है, नेगेटिव आ रहा है I3, मतलब डायरेक्शन कहाँ आएगी? रिवर्स आएगी, टू द डायरेक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड इन द प्रॉब्लम। I3 फ्लो करेगा ऊपर। हाँ हाँ, नोट करो करो, जल्दी नोट करो। डायग्राम मार्क कर लो। डायग्राम में मार्क करने के बाद I1 + I2 + I3 0। I1, I2, I3 की वैल्यूज ऑलरेडी आपको पता है। चलो अब मुझे ये वाला सर्किट सॉल्व करके बताओ। अब आगे ना आपका मेथड ऑफ रेफरेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं और नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। अब आपका मेथड ऑफ रेफरेंस आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको प्रेफरेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो।
इसको 10 वोल्ट दे देते हैं। इसको 5 ऊपर वाले को दे देंगे। वन, 5। ये 3 वैल्यूज दी आपको मैंने रजिस्टर्स की, 1, 2 और 5। करो ट्राई। क्या फाइंड करना है? फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। क्या एक काम करते हैं ना, सबका आंसर, क्योंकि फिर अलग अलग सब लोग बहुत सारे आंसर दोगे ना, उससे अच्छा एक काम करते हैं, एक ही करंट फाइंड करो। फाइंड करंट थ्रू 5 ओम। मुझे समझ आ जाएगा सर्किट सही सॉल्व किया है। तो फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, क्वेश्चन ये है। फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर में समझ जाऊंगा सर्किट आप लोगों ने सही सॉल्व किया है। मेथड ऑफ रेफरेंस आप दोनों यूज कर सकते हो इस बार, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, चलो एक काम कर रहे हो, इस क्वेश्चन को इस बार आप नोडल से करके देखो। मैश के बजाय नोडल से करके देखो। बल्कि इसको, इसमें आपको नोडल बहुत इजी लग रहा होगा। सिंपल है, एक्स निकालना है, एक्स निकालने के बाद वापस रखोगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसमें आपको ज़्यादा कैश फ्लो लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। I1 I2 मैच करंट एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा नोडल से भी। करें अब हम लोग ट्राई। आओ अब ट्राई करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वोल्टेज असाइन करने से। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ 0। ये भी 0।
ये भी जीरो, ये भी जीरो। फिर ये बैटरी से जंप करता हूँ तो ये हो जाता है 10 वोल्ट। ये भी 10। वैसे ही बैटरी से जंप करता हूँ तो ये हो जाता है 5 वोल्ट। पर अब सर्किट यहाँ आके रुक गया, तो इस पॉइंट को मैं एक नया पोटेंशियल देना पड़ेगा x वोल्ट। ये समझ में आया, तीनों x है, ये भी x और बचे हुए दो रेजिस्टर के अक्रॉस आपको दिख ही रहा है x वोल्ट है। अब क्या मानेंगे हम, बताओ, हमने मेथड में क्या बताया, हम मानेंगे कि x सबसे कम है। मान लो थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू जो है वो तीनों से कम है, x सबसे कम है। तो अगर x सबसे कम होगा तो फिर क्या होगा, तीनों रेजिस्टर में से करंट x की तरफ फ्लो करेगा। तीनों रेजिस्टर से करंट x की तरफ फ्लो करेगा। करंट में मार्क कर रहा हूँ रेड में। ये I1 बोल दो, ये I2 बोल दो, ये I3 बोल दो। बताओ पहले I1 कितना होगा। इतना। I2 कितना होगा। इतना। I3 5 - x/1, मतलब चेंज इन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट थ्रू दैट रजिस्टर। I1 I2 I3 लिखने के बाद अब आपको दिख रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों का सम जीरो होना चाहिए। तो बस देर किस बात की। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा x। एक बार x मिल गया तो x की वैल्यू को आप उठाकर फिर से यहाँ रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, I1 जो हमें चाहिए था। हमें ही फाइंड करना था करंट थ्रू 5 ओम। ठीक है, सॉल्व करने पर वैसे तो देखो पॉजिटिव आने के चांसेस 99% है, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी बहुत ज़्यादा हैवी है ना। पर कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव आंसर मिलता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर मिलता है, इसका मतलब क्या होगा, कभी बाई चांस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो पॉजिटिव ही मिलेगा, दिख रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है। कभी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव मिलता है मतलब आपका आंसर सही है, बस आप डायरेक्शन उसको अपोजिट कर दो। मेरे ख्याल से अब नूडल में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, है ना। पर दोनों मेथड्स आपके पास हैं, कभी आपको मैश लगाना है कभी मैश लगाओ, कभी नूडल से प्रैक्टिस करनी नूडल से प्रैक्टिस करो। और शुरू शुरू में तो मैं बल्कि बोलता हूँ कि मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व करो। एससीवी क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व करो, उससे आपको क्या होगा, आइडिया लगेगा कि किस पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सा मेथड ज़्यादा इजी होने के चांसेस हैं। उससे आपका एक जजमेंट बैठेगा, जजमेंट डेवलप होना स्टार्ट होगा। प्रीवियस स्लाइड, अरे यार प्रीवियस स्लाइड कितनी देर से नोट कर रहे हो पहले। अब देखो अगली बार से मैं पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ। फोटो लेने का कोई ऑप्शन ढूंढ लो, कैसा क्या तरीका होता है। ठीक है, और फोटो ले लिया करो पहले और फिर लिखा करो आराम से। पहले इत्मीनान से बिल्कुल फोटो ले लो और उसके बाद आराम से लिखा करो। कभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ गए तो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल रहेगा। ऐप के क्रिएटर से रिक्वेस्ट करें वो फोटो लेने वाले ऑप्शन की। अरे हम अगर जानते होते तो कब का रिक्वेस्ट कर चुके होते। और अगर हमें या तो प्रोग्रामिंग आती होती, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती होती, तो वो जो ऐप बना हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट आता होता, तो वो जो ऐप बना है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर देते खुद से। इतना कुछ करते हैं हम आपके लिए, तो इतना नहीं कर सकते थे क्या हम, बताओ। हम्म। इतना भी कर ही देते हम आपके लिए।
पर फिर पता है ये सब कुछ जान करके हम लोगों ने ऐसे ऐसे ट्राई करा है फोटो लेने का। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की स्पीड इंक्रीज हो, मतलब जो राइटिंग स्पीड है जिन लोगों की कम है, हम चाहते हैं कि उनकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो, इसलिए हम लोगों ने जान करके, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते थे हम लोग, ऐप को मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है या ऐसा कुछ, जान करके हमने मॉडिफाई नहीं किया। हम चाहते हैं कि लोगों की लिखने की स्पीड इंक्रीज हो और सब लोग इंजीनियरिंग में एक क्या बोलते हैं जिसे होता है ना, पूरी बैच एक साथ चलनी चाहिए, सब एक रिदम में चलने चाहिए, तो वैसा हमने करने की कोशिश करी है कि नई नई फोटो लेने का मौका देंगे तो सब एक साथ एक रिदम में लिखेंगे और सबका एक साथ कंप्लीट होगा ऐसा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाली फाइन ट्यूनिंग जो है वो सब में आपस में बैठ जाएगी, ये मोटिव था हमारा। सब कुछ पहले से ही ये सब चीजें डिसाइडेड थी। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब में से करंट फाइंड कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। पर चलो 3 ओम से फाइंड कर लो करंट। एक ही आंसर बताओ, बाकी करंट तो तीनों से आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, देखो वैसे भी हम इनफ टाइम देते हैं, है ना। हम ऑलरेडी इनफ टाइम देते हैं कि जो स्लो से स्लो होगा वो भी लिख लेगा। फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। बाकी फाइंड तो तीनों से कर सकते हो, पर आंसर में मुझे 3 ओम से बता देना, सॉल्व तीनों के लिए कर लेना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके सारे आंसर सही आ गए हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से, 0 वोल्ट जो दिख ही रहा है हमें, सबसे कॉमन पॉइंट है तीनों के लिए, 0 वोल्ट। 0 0 0 वोल्ट। बैटरी से जंप लिया तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट।
बैटरी से जंप लिया, ये हो जाएगा 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आकर रुक गया हमारा प्रोग्रेस, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं एक्स वोल्ट। तो ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे एक्स वोल्ट पर। फिर इसके बाद करंट मानते हैं I1 I2 I3। करंट इस बार मैं ब्लैक में मान रहा हूँ। ये I1 मैंने माना कि x तीनों से कम है, जो कि वैसे होगा नहीं, क्योंकि तीनों करंट एक साथ पॉजिटिव तो आएंगे नहीं, बट फिर भी मैंने माना I1 I2 और I3। फिर इसके बाद मेरे को बताओ I1 कितना होगा। I1 होगा 10 - x, 10 - x/2। I2 3 - x/3। I3 5 - x/1। और फिर आगे की कहानी सबको पता है। I1 + 2 + 3 = 0। फाइंड यहाँ से x, और x मिलने के बाद x की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रख दो, आपको I2 मिल जाएगा। वैसे तीनों ही करंट मिल जाएंगे, बट I2 भी मिल जाएगा। और सॉल्व करने पे काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं कितना आ रहा है I2, कितना आया। सब लोग वैसे अलग अलग आंसर बता रहे हैं। -2 -1 +1 +3। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे सॉल्व नहीं करना है आगे। सब लोग सॉल्व करके अपने अपने अलग अलग आंसर निकाल लोगे ना। जिसका जो भी आंसर आ रहा है सबका आंसर सही है ना। हाँ, सबसे कॉमन आंसर जो आ रहा है वो लिख देता हूँ। सबसे कॉमन आंसर आ रहा है I2 = -1, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्वेशन तो सही सॉल्व करी होगी 12th वाले स्टूडेंट्स ने, 12th क्लास के स्टूडेंट्स से। इक्वेशन तो सही सॉल्व करी होगी, ऐसा मेरा एजम्पशन है। ठीक है। और -1 का मतलब 1 एम्पियर इधर फ्लो करेगा, वैल्यू उतनी ही, डायरेक्शन अपोजिट। हो गया सर्किट सॉल्व। वैसे आपको पता है, जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 सेमेस्टर होंगे, उसमें से एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा और एक में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो वो कंपलसरी पढ़ना रहता है ना। तो फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन रहता है। तो उसमें एक चीज़ बता दें कि आपको और नए मेथड्स बताए जाएंगे। मतलब ये सर्किट तो बहुत सिंपल है। इंजीनियरिंग में एडवांस सर्किट सॉल्विंग भी होती है। मतलब जैसे आपने एग्जांपल अभी क्या है कि सिर्फ किरचॉफ लॉ देखा है, उसके बाद थेवेनिन होता है, नॉर्टन एनालिसिस होती है। तो ये थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम भी आप पढ़ोगे। सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन एनालिसिस क्या होती है वो भी आपको सिखाई जाएगी। अभी हाल फिलहाल वो हमारे कोर्स में नहीं है। आप लोग लकी हो अभी बहुत। लेफ्ट साइड जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड को भी जीरो मान सकते हो, इसको एक्स वोल्ट मान सकते हो, मेहनत ज़्यादा लगेगी बस लिखने में। आंसर आपका फाइनल करंट का सही आएगा। दो, तीन, चार। एक, दो, तीन। मुझे इसमें से करंट बता दो। मैं एज्यूम कर लूंगा कि इसमें से अगर सबका करंट सही आया है, मतलब सबने एक जैसा ही सर्किट सॉल्व किया है।
देखो कैलकुलेशन पार्ट आराम से करो, पर अब जब सबका आंसर आता है तो मुझे सबका आंसर अब एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि अभी भी क्या है, सबके नंबर अलग अलग आ रहे हैं। कोई भी दो नंबर मुझे एक जैसे नहीं दिख रहे। तो सबका आंसर, हाँ सबका आंसर मुझे एक जैसा दिखना चाहिए, भले ही गलत करो सब लोग साथ में गलत करो, सही करो सब लोग साथ में सही करो, मतलब जो भी आंसर आए सबका एक जैसा आंसर दिखे मुझे। मुझे सही गलत से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि भी सब लोगों का आंसर अलग क्यों आ रहा है। भाई गलती करो तो साथ में करो, सही करो साथ में करो, सबका आंसर एक जैसा दिखेगा बस मुझे। हाँ, सबसे कॉमन आंसर जो भी आ रहा है वो है 7/11। काफी लोगों ने 7/11 दिया है। आओ सॉल्व करें। आओ देखें इसका सही मेथड क्या होना चाहिए। सबसे पहले 0 वोल्ट कहाँ माने, 0 वोल्ट बाउंड्री पे मान लो 0 वोल्ट। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। फिर 4 वोल्ट की बैटरी आ गई। 4 वोल्ट की बैटरी के आने से क्या होगा, 4 वोल्ट की बैटरी के आने से ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। ध्यान से देखना, गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें पूरी खोल के देखना, ये हो जाएगा -3 वोल्ट। ठीक है, -3 क्यों समझ में आ रहा है, 3 वोल्ट कम होना चाहिए, हम हायर से लोअर जा रहे हैं, जीरो से और 3 वोल्ट कम। और ये हो जाएगा x वोल्ट। अब इसके बाद तीनों करंट आप कहाँ मानोगे, हमेशा की तरह। अच्छा, तीनों करंट बाहर भी मान सकते हो है ना, अब कोई भी डायरेक्शन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने मान लिया कि तीनों करंट ऐसे जा रहे हैं, तीनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, उस सिंगल पॉइंट पर तीनों करंट फोकस है। I1 बताओ, 2 - x/3, हायर से लोअर। I2, 4 - x/1। और I3 ध्यान से देखना, हायर से लोअर, -3। आप हायर मान रहे हो ना, -3 वोल्टेज को हायर मान रहे हो क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन से मानी है। तो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आगे आपको पता है क्या करते हैं, मैं हेल्प नहीं करूंगा आपकी, आपको पता है क्या करना है आगे। ब्रैकेट भी सही कर देते हैं, तीनों एक जैसे लिखेंगे आपको। फिर इसके बाद आपको पता है I1 + I2 + I3 कितना करना है, 0 करना है। सॉल्व करने पर x मिलेगा, और x मिलते से ही x की वैल्यू को रख देना, आपको I2 मिल जाएगा, आपको निकालना था I2। वाई -3, खुद सोचो आप, -3 क्यों आएगा। बैटरी में बताया था ना, कौन हायर पोटेंशियल होगा, अगर आप इसको जीरो मानोगे तो ये हायर होगा, जीरो हाई वैल्यू है, 3 वोल्ट। अगर आप इधर जाते हो तो 3 वोल्ट ज्यादा होंगे, मतलब इधर जाने पर 3 वोल्ट कम होंगे, तो ये -3 वोल्ट होगा, जीरो से भी 3 वोल्ट कम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मत लेना, उसको छोड़ के कोई भी ब्रांच चलेगी। पल्प एंड पेपर ले लो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ले लो, और बायोटेक्नोलॉजी ले लो, ठीक है, ये सब चल जाएगा, बट ध्यान रहे, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल मत लेना। बीच में रजिस्टर लगाए, कहाँ लगाए बीच में रजिस्टर है, इसके बीच में रजिस्टर लगाए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर लगाए क्या, कहाँ दिख रहा है आपको रजिस्टर है। कुछ तो भी इतने पुराने इतने सारे क्वेश्चन करे। अच्छा, आपको पता है ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, मैं समझाऊंगा नहीं क्यों सेम है, ये तो आप खुद ही दिमाग लगा लो, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो लास्ट वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम तो हैं, कोई अलग थोड़ा ना है। देखो दोनों सर्किट आपको अलग दिख रहे होंगे, मेरे को तो सेम दिख रहे हैं, मेरे को तो अंतर ही नहीं दिखा दोनों सर्किट्स में।
समझदार लोग समझ गए होंगे कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वैल्यू अलग हो सकती है। सर्किट में तो कोई अंतर ही नहीं है। मुझे तो सर्किट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो बता दो। सर्किट के डायग्राम में मतलब वैल्यू तो मैंने रजिस्टर क्या वो रजिस्टर और बैटरी अलग दी है, पर बाकी पूरा अरेंजमेंट वायरिंग वगैरह सब कुछ सेम तरह से करी है। तीन ब्रांचेस उसमें भी है, तीन ब्रांचेस इसमें भी है। कनेक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, याद आ गया सबको, चिंकी मिंकी सर्किट है ये। चिंकी मिंकी सर्किट है। बस इस बार क्या करा कि चिंकी और मिंकी को थोड़ा सा अलग सा गेटअप दे दिया, और दोनों के ड्रेस का कलर चेंज कर दिया, और थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया। हाँ हाँ, बैटरी की डायरेक्शन अलग है, वही तो बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग हल्का सा चेंज करा है, पर बाकी सर्किट के अंदर तीन तीन ब्रांचेस हैं और सर्किट का अरेंजमेंट पूरा सेम है। आओ अब हम आगे के क्वेश्चन करें। अब कुछ नया ट्राई करें। ये ट्राई करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये क्वेश्चन सही कर लोगे।
आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, हम देंगे नहीं, क्वेश्चन में देंगे, सब कुछ दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे? हैं? सब कुछ ही दे देंगे क्वेश्चन में तो आप क्या सर्किट क्या सॉल्व करोगे? फिर सब कुछ चाहिए आपको है। आर की वैल्यू भी चाहिए, ये भी चाहिए, बैटरी की वैल्यू भी चाहिए, सब चाहिए है ना। फिर क्या लगा दी क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। लगता है हमसे ही सॉल्व करवाओगे ये वाला क्वेश्चन भी। आया आंसर कुछ किसी का? मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ। अब आंसर आ गए हो तो मैसेज कर दो मुझे। 1/5, अच्छा 75 ओम, करंट की वैल्यू ही ओम में निकाल दी। धन्य हो आपको और आपकी प्रतिभा को। ऐसे प्रतिभावान और दिव्य ज्योति वाले अगर छात्र हमारी बैच में प्रेजेंट होंगे, जो करंट को ही ओम में निकाल रहे हैं, तो भाई आपकी प्रतिभा को हमारा सत सत नमन है। आपको आईआईटी नहीं, आपको एमआईटी जाना चाहिए। हाँ कैम्ब्रिज भी अच्छा है, पर आप एमआईटी चले जाओ। एमआईटी मतलब आप मान के चलो बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट। ठीक है। वैसे इंदौर में भी एक आईआईटी, इंदौर में 2 आईआईटी है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और एक इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। और एमआईटी भी 3 है एक्चुअली वर्ल्ड में। वर्ल्ड में 2 नहीं 3 है एमआईटी। तो एमआईटी, एमआईटी वाला, और एक मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक मणिपाल इंस्टीट्यूट भी है। तो 2 एमआईटी इंडिया के और एक एमआईटी यूएस का। इतनी देर में तो आंसर भी आ जाते हैं लोगों के। मैं इंतजार करता रहा, किसी ने ही आंसर नहीं दिया अभी तक तो। लगता है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन भी। देखो, मान लो ये I1 है, क्योंकि आई तो आपको दिया हुआ है, ये आई तो दिया हुआ है। अब एक काम करो ना, इस लूप में इक्वेशन क्यों नहीं लगाते हो? छोड़ो ना, रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो भूल जाओ। इस लूप में इक्वेशन लगा दो, यहां से स्टार्ट करो ए से। याद है, +20 -I1 × R +40 -I × R = 0। हो गया। एक ही लाइन का इक्वेशन थी, मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा था। आंखें तरस गई मेरी सही आंसर देखने को। है, मैंने सोचा कि इतना इजी क्वेश्चन दिया है बीच में, तो एकदम से आंसर आने वाला होगा, पर है, इजी क्वेश्चन में आंसर नहीं आया किसी का। अब आई की वैल्यू रख दो तो I1 आ जाता आपका। बताओ, इससे इजी लाइफ में क्या लोगे? है ना, कितना इजी था। वो जो बड़ा लूप था उसमें इक्वेशन लगा के I1 निकाल दो, एक बार आपके पास I1 की वैल्यू आ गई तो I1 की वैल्यू आने के बाद आप स्मॉल आर, वो कैपिटल आर भी निकाल सकते हो। फिर आप दोनों छोटे लूप में से किसी एक लूप में इक्वेशन लगा दो किरचॉफ लॉ की, तो आपको वो कैपिटल आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। उसमें से करंट भी निकाल सकते हो, उसमें से करंट होगा I1 - I। करंट होगा I1 - I। इसमें कैपिटल, कैपिटल आर में करंट आ गया, और कैपिटल आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब इस पर एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, एज द कॉलम बन सकता है, कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, सारी वैल्यू पूछ सकते हैं।
अरे पगलू, उसको नूडल से थोड़ा ना करेंगे। जब किरचॉफ लॉ लग ही रहा है तो इसमें हम फिर और अगला अप्रोच क्यों लगाएंगे? पहले ही जब किरचॉफ लॉ लग रहा है लूप में, तो और क्या करूंगा इसमें? चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। आगे सॉल्व कर लेना, निपटा लेना क्वेश्चन को खुद से। हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। लो, ये 3 मैच वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे पता है एक एक दो दो मैच वाले कर करके बोर हो गए होंगे, लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए आप लोगों को। करो, ये वाले एडवेंचर करो। इसमें एक काम करना, मुझे आप है ना ये बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही आया है। मतलब 1 ओम में से करंट बता देना। सबका सेम आएगा तो मैं समझ जाऊंगा सबने सेम सर्किट सॉल्व किया है।
लगता है सॉल्यूशन लंबा जा रहा है बड़ा आप लोगों का। देखो इसमें एक काम करते हैं अपन। बहुत टाइम हो गया अपन ने मेथड चेंज नहीं करी, चेंज करें थोड़ा सा मेथड को। अब अपन मेथड चेंज करते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस बार आपको मैश एनालिसिस से करके बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसमें मैश एनालिसिस ला के देखो, तो आपको एक आइडिया लगेगा, उसमें भी मजा आएगा आपको काफी। तीन छोटे छोटे मैश, इसमें आपको सीखने मिलेगा कि मैश एनालिसिस कैसे लगती है इस क्वेश्चन में। तीन छोटे छोटे मैश हैं, छोटे छोटे मैश, छोटा छोटा करेंट। तो इस मैश में मान लो I1, डायरेक्शन पे ध्यान देना, कोई भी डायरेक्शन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं कैसी डायरेक्शंस मान रहा हूँ। हाँ, इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। I1, I2 और I3, ध्यान से देखो मैंने कैसी डायरेक्शन मानी है। अपने मर्जी से कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मन में आया वो मान ली डायरेक्शन I1, I2, I3। अब सबसे पहले इस 4 ओम को देखो, ये दिख रहा है 4 ओम। पहले मुझे ये बताइए, जो 4 ओम है, ये 4 ओम किसके इन्फ्लुएंस में है? ये 4 ओम किसके इन्फ्लुएंस में है? ये फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट मतलब ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट और थर्ड के इन्फ्लुएंस में है। फर्स्ट और थर्ड के अगर इन्फ्लुएंस में, तो बताओ क्या होगा। इसमें नेट करंट देखना, मैं क्या मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन में I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 समझ में आ रहा है क्यों ले रहा हूँ मैं? I1 आगे, I3 पीछे। तो आगे के डायरेक्शन में मान रहा हूँ, तो I1 माइनस I3 मानूंगा, अगर आगे के डायरेक्शन में मान रहा हूँ तो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में माना तो I1 माइनस I3। वैसे ही अब अगर मैं मानूं, चलो 2 ओम की बात करता हूँ। अब अपन आते हैं 2 ओम पर। बताओ 2 ओम के लिए क्या करें? 2 ओम के लिए मैं लिखूंगा I2 माइनस I3 लेफ्ट में। सॉरी, राइट में है ना, ये राइट हो जाएगा I2 माइनस I3 टुवर्ड्स राइट। ठीक है। और बाकी बचा ये 3 ओम, ऊपर दिख रहा है 3 ओम। 3 ओम में तो सिंपल है स्टोरी, I1 इधर होगा। देखो 3 ओम में ज़्यादा सोचना नहीं था, 3 वन में I1 इधर। और नीचे दिख रहा है वो 1 ओम, नीचे 1 ओम जिसमें से अपने को आंसर फाइंड करना था। 1 ओम जिसमें से हमें आंसर फाइंड करना था, उसमें बताओ क्या होगा, I3 टुवर्ड्स राइट। क्योंकि ये एक ही लूप के इन्फ्लुएंस में है, सब एक ही लूप के इन्फ्लुएंस में है। तो एक ही लूप के इन्फ्लुएंस में होने के कारण आपको पता है क्या लिखेंगे इनमें हम। इसमें हम लिखेंगे, फिर से लिख देता हूँ, इसमें हम लिखेंगे I3। ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा किसी को। हो सकता है सब लोगों ने अलग अलग डायरेक्शंस मानी होगी, उससे सबकी इक्वेशन अलग अलग आ सकती है। मेरी इक्वेशन अलग है, आपने अगर करंट अलग माने, आपकी इक्वेशन अलग होगी। वो तो कोई ऑब्वियस बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट फाइनल आंसर जो होगा, वैल्यू वाइज जो हमारा आंसर होगा कि 1 ओम से इतना करंट होगा, वो सबका सेम आएगा। ठीक है। वेरिएबल सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेथड बस आपका सही होना चाहिए। अब मुझे मुझे कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 3 इक्वेशन की। 3 इक्वेशन की क्यों? 3 इक्वेशन की इसलिए क्योंकि 3 वेरिएबल है, I1, I2, I3। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी? लूप वन से आएगी। चलो, लूप वन दिख रहा है आपको? लूप वन। लूप वन में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, हेल्प करते जाना। देखो लूप वन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा ना सबको, सर्किट के साथ ही दिख जाएगा लूप वन। लूप वन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ -I × R, याद है करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे इसको। फिर यहाँ बैटरी से जम करेंगे तो -4। फिर और आगे जाएंगे तो कितना, -I1 -I3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। वैसे ही लूप टू की बात करते हैं। चलो हेल्प करो लूप टू में मेरी। लूप टू में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो +5। अरे तो बहुत सिंपल है, -2 I2 -I3 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल था।
-2 i2 i3 = 0 हो गया। अब तीसरी इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, लूप 3 के लिए लगा सकते हो, पर एक काम करो ना, और ईज़ी दिख रहा है, अगर मैं बड़े वाले लूप के लिए लगाऊँ तो और ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। या तो आप लूप 3 के लिए लगाओ या फिर इस आउटर मोस्ट लूप के लिए लगाओ। मैं लगा रहा हूँ फॉर दिस आउटर मोस्ट लूप, मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। बाकी आप चाहो तो लूप 3 के लिए अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ा-सा चेंज करके आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि लूप 3 के बजाय मैं आउटर मोस्ट लूप, ये जो आउटर मोस्ट लूप है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हेल्प करो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा हूँ। 5 माइनस I1 इंटू 3 प्लस 10 क्यों? ऐसे जंप कर रहा हूँ। माइनस I3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, समझदार लोग हैं सब, कर ही लोगे सॉल्व। सॉल्व करने के बाद जो I3 होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे 1 ओम से करंट फाइंड करना था, तो मेरा आंसर होगा I3। करो इसे नोट। आंसर तो देखो अब सॉल्व करके जो भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो आपके सामने ही रैंडम वैल्यूज दी हैं, तो आंसर भी जो भी आ रहा होगा उसका फाइनल आंसर मान सकते हो। अब मुझे एक क्वेश्चन और करके बताई दो। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? ये इन पॉइंट्स के पोटेंशियल हैं, ये उन पॉइंट्स के पोटेंशियल थे पहले से, और उसके बाद बैटरी भी है, रजिस्टर भी है। आपको ये सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ, ये फाइंड करना है।
चलो ट्राई करके देखते हैं। इसमें अप्रोच ये 30 वोल्ट है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो। देखो ये 25 वोल्ट होगा, समझ में आ रहा है क्यों? ये वाला हायर टर्मिनल होगा, हायर पोटेंशियल टर्मिनल होगा, ये वाला लोअर होगा। मतलब उसमें 5 वोल्ट कम होगा नीचे वाले में। 30 ऊपर है तो नीचे वाले में 5 वोल्ट कम 25। ठीक है। आंसर तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। कि सब सब लोगों ने आंसर तो दिया है, बट मुझे आंसर सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आता है। ये 25 वोल्ट लिख देता हूँ मैं। इसको अपन मान लेते हैं X वोल्ट, जो हमारा आंसर है। ये जो आंसर है ना, इसको हम मान लेते हैं आंसर इज X वोल्ट। फिर ये 20 है तो ये 18 वोल्ट हो जाएगा। पर ये अगर 10 है तो ये 14 वोल्ट होगा। अब आप सिर्फ इतने पोर्शन को एनालाइज करो। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। इसको एनालाइज करो। बताओ तीनों में से करंट अंदर मानूं मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I1 ले लेता हूँ, ये I2, ये I3। I1 कितना, 25 माइनस एक्स बाय 1। I2 18 माइनस एक्स बाय 3। I3 14 माइनस एक्स बाय 2। और तीनों का सम 0। बस इसके बाद वैल्यूज रख के आपको x की वैल्यू मिलेगी। जो x आएगा वो सही आंसर होगा। चलो इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जल्दी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगली क्लास में लॉग इन, इससे लॉग आउट, अगली क्लास में लॉग इन, वो सब चीज़ें करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है फिर। ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।